हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल्स अग्रहरी सर मैथ्स एंड फिजिक्स। आज का वीडियो क्लास 9th के लिए है जो मैथ्स सब्जेक्ट पर है। लाइंस एंड एंगल्स के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एंगल्स कितने तरह के होते हैं, एंगल्स होता क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने पिछले 2 वीडियो में देख लिया है। आज जो मेरा तीसरा वीडियो है, कुछ स्पेशल्स एंगल्स आते हैं या एंगल्स का रिलेशन हम कह लें, जिस पर कुछ डेफिनेशन हमको मिलते हैं, जिसकी स्टडी आज हम लोग करेंगे। इसके अंतर्गत लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की स्टडी आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कुछ एंगल्स रिलेशंस कैसे होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट्स क्या है? एडजेसेंट्स से समझ में आता है कि कुछ अगल बगल के एंगल, एक दूसरे के पड़ोसी। तो टू एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ फर्स्ट they have कॉमन वर्टेक्स। अगर देखो यहां पर टू एंगल्स की बात कही गई है कि टू एंगल्स एडजेसेंट एंगल होते हैं। ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल कब होंगे? जब वो एक कॉमन वर्टेक्स रखेंगे, अर्थात कहीं न कहीं उन दोनों एंगल्स का जो वर्टेक्स होगा, वर्जिन होगा, वो एक ही प्लेस पर होगा। अब उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट है और यहां से ये एंगल बन रहा कुछ इस तरह से, तो इस एंगल का भी वर्टेक्स यहां पर है, एक एंगल यहां बन रहा है, इस एंगल का भी वर्टेक्स यहां पर है। तो हम इन दोनों को एडजेसेंट कहेंगे? नहीं, केवल इतना ही कहने से एडजेसेंट नहीं होगा। दूसरा हम कहेंगे कि दे हैव एक कॉमन वर्टेक्स। दूसरी इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये एक कॉमन वर्टेक्स रखता हो। तो आप देखो, इस एंगल को और इस एंगल को फॉर्म करने में कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं आया। तो अगर मैं इस एंगल को इस तरह से न फॉर्म करके इस तरह से बनाऊं, एक वर्टेक्स यहां रखूं और एक एंगल यहां एक रेज यहां रख दूं और दूसरा रेज यहां रख दूं, तो अब आप देख रहे हो इस एंगल को फॉर्म करने में ये रे यूज हुआ है और इस एंगल को फॉर्म करने में भी ये रे यूज हुआ है। तो ये आपका हो गया कॉमन रे और ये हो गया कॉमन वर्टेक्स। ओके, इट मीन्स ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लिया। और तीसरी कंडीशंस उसकी ये होनी चाहिए, उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये जो आर्म है ये कौन सा कहलाएगा? नॉन कॉमन आर्म्स कहलाएगा। और ये भी क्या कहलाएगा? नॉन कॉमन आर्म्स कहलाएगा। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन रे के अपोजिट साइड में होने चाहिए। तो कह सकता हूं कि देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो ये जो दो एंगल हमको मिले, सपोज कर लेते हैं ये अल्फा एंगल है, इस एंगल का मेजरमेंट कितना है? अल्फा है, और इस एंगल का मेजरमेंट क्या है? बीटा है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो ऐसे एंगल्स क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ओके, पहले बच्चों अब यही दूसरा एंगल का रिलेशन आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जब इसके नॉन कॉमन आर्म्स एक दूसरे से अपोजिट रे बन जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रे हो जाते हैं, तो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे। तो लिखोगे एडजेसेंट एंगल are said to be
linear pair of angle, linear pair of angles if their non-common arms are opposite ray to each other। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट रे बन जाते हैं, मतलब अब देखो एक नॉन कॉमन आर्म्स यहाँ पर है, फिगर में देखने की कोशिश करते हैं। एक नॉन कॉमन आर्म्स इस साइड में है, इसको इधर कर दीजिए, और दूसरा नॉन कॉमन आर्म्स इस डायरेक्शंस में जा रहा, तो इसको क्या कर दीजिए, इस रे के अपोजिट डायरेक्शंस में कर दीजिए। ओके, और ये जो है कॉमन आर्म्स था, इसको यहाँ कर दीजिए। तो आपका कॉमन आर्म्स ये हो गया कॉमन, और नॉन कॉमन आर्म्स ये हो गया, और ये भी क्या हुआ, नॉन कॉमन आर्म्स हो गए। तो जब किसी एडजेसेंट एंगल्स के नॉन कॉमन आर्म्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो इस तरह से जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होता है, दे आर नोन एज ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, थ्योरम, if a ray stands on a line, then the sum of adjacent angle so formed is 180 डिग्री। थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, जिसमें एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया होता है, और उस स्टेटमेंट में लिखा होता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि प्रूव दैट इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। क्वेश्चंस में इस तरह से दिया जाएगा। इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होगा, क्योंकि थ्योरम बेसिकली एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट जस्ट लाइक एज ए रिजल्ट की तरह हम लोग प्रूफ करते हैं। तो जब भी इस तरह का स्टेटमेंट मिले, तो उस स्टेटमेंट को हम बहुत केयरफुली पढ़ते हैं, रीड करते हैं, वॉच करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, और देखते हैं कि उसमें क्या क्या गिवन है, व्हाट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट क्या रिजल्ट चाहता है, उसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। अब कुछ दिया है, कुछ लाना है, तो अगर उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को हम कॉन्स्ट्रक्शंस में डालते हैं, एक न्यू हेडिंग डाल करके कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट लॉजिकली प्रूफ हो जाए। तो बच्चों, इस आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है इफ़ ए रे, अर्थात एक हमको रे दिया हुआ है, स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ये रे जो है एक लाइन पर क्या है, स्टैंड्स है। तो सपोज कर लेते हैं एक लाइन है जिसका नाम है ए बी, और इस पर एक रे ओ सी क्या है, स्टैंड। तो यहां पर गिवन में हमें क्या मिला, गिवन में हमें मिला ए रे ओ सी स्टैंड्स ऑन ए लाइन ए ओ बी। एक रे ओ सी एक लाइन ए ओ बी पर स्टैंड है। ये इस इतने का मतलब हुआ बच्चों, इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, तो हमने एक रे ओ सी लिया, उसको एक लाइन ए ओ बी पर स्टैंड किया, और इस स्टेटमेंट को हमने किस में डाल दिया, गिवन में, ए रे ओ सी स्टैंड्स ऑन ए लाइन ए ओ बी। तो यहाँ पर फिर क्या कहता है, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल क्या बन रहा है, देखो एक एडजेसेंट एंगल ये बन रहा और दूसरा एडजेसेंट एंगल ये बन रहा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन क्या है, उसके नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट होने चाहिए, और ये कॉमन वर्टेक्स रखना चाहिए थे, कॉमन वर्टेक्स रख रहा है, नॉन कॉमन आर्म्स है, तो इस तरह एडजेसेंट एंगल बन रहा है। अब इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम हमें क्या दिखाना है, 180 डिग्री दिखाना है। तो जो दिखाना है उसे हम हेडिंग डालेंगे टू प्रूव दैट। ओके, अब टू प्रूव दैट पे हमें क्या लिखना है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों, स्टेटमेंट से ये दो चीज़ें हमें मिली, गिवन एंड टू प्रूव दैट।
तीसरा हेडिंग रिक्वायरमेंट पढ़ भी सकती है, नहीं भी पढ़ सकती है, वो है कॉन्स्ट्रक्शंस का। अगर किसी चीज़ को, किसी क्वेश्चंस को, किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट पड़े तो उसे हम कॉन्स्ट्रक्शंस में डालते हैं। जैसे जब हम चाय बनाने जाते हैं तो कुछ चीज़ें तो आपको दे दी जाती हैं, दूध दे दी जाते हैं, चीनी दे दिया जाता है, चाय पत्ती दे दिया जाता है, लेकिन पानी, गैस, चूल्हा ये ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिना इसके चाय नहीं बन सकती। तो जो चीज़ें दी गई दैट इज़ गिवन। क्या बनाना है, क्या आपका ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ टी, और आप टी फार्म करने जा रहे हो तो वो स्टेटमेंट में जाएगा टू प्रूव दैट में। अब इसको फार्म करने के लिए आपको गैस चाहिए, लाइटर चाहिए, गैस को जलाने के लिए एक पैन चाहिए, कुछ वाटर चाहिए, कुछ एक्स्ट्रास मसाले चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, जिससे ये चाय हमारी अच्छी बने। तो उस चीज़ को हम डालेंगे किसको, कॉन्स्ट्रक्शन में। तो कॉन्स्ट्रक्शंस में हमें यहाँ क्या करना है बच्चों, क्योंकि ये चाय नहीं बन रही है, ये मैथ्स का केस है और ज्योमेट्री बच्चों को टफ भी लगता है और 9th में ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा रोल है, इसलिए ज्योमेट्री को अच्छी तरह समझना बहुत आवश्यक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस O पॉइंट से जो कॉमन पॉइंट्स है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, OD। एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे OD। तो यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्शंस में डाल देंगे, ड्रा OD परपेंडिकुलर टू AB। ओके, OD परपेंडिकुलर टू AB, हमने ऐसा कर दिया। अब बताओ, अगर किसी लाइन पर आप परपेंडिकुलर डाल देते हो तो ये एंगल और ये एंगल 90 होता है कि नहीं होता है? सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें इसका प्रूफ चाहिए, लॉजिकली इसका प्रूफ कैसे होगा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे, इसको प्रूफ में कोई टेंशन नहीं है, आप इसका प्रूफ इसलिए निकाल सकते हो। देखो, जो हमें प्रूफ करना उसमें एंगल AOC चाहिए और एंगल BOC चाहिए। तो हम इस रे के हेल्प से एंगल AOC को स्प्लिट करते हैं, 2 पार्ट्स में इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे एंगल AOC। देखो बच्चे, अगर एंगल AOC लिखते हैं तो ये 2 एंगल का सम है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, इन 2 एंगल का सम है। तो हम इसे लिखेंगे क्या, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल COD। इस एंगल को हम 2 एंगल में लिखेंगे, एंगल AOD प्लस एंगल COD। अब ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है। ओके, तो एंगल AOD को हम लिख लेंगे, एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल COD। इसे इक्वेशन 1 लिख लेंगे। ओके, इसी तरह से अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, BOC का। तो हम लिखेंगे एंड एंगल BOC इज इक्वल टू, अब देखो BOC आपका ये एंगल है, लेकिन इस एंगल को इस एंगल के रेफरेंस में अगर लिखना है तो हम इस पूरे एंगल में से अगर ये एंगल घटा दें, इस पूरे में से अगर इस एंगल को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल BOC मिल जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOD माइनस एंगल COD। अगेन बच्चों, ये एंगल किसके बराबर है, ये एंगल 1 सेकेंड 90 डिग्री है, तो एंगल BOD को हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस एंगल COD, एंगल BOC हो गया। ये दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ऑन एडिंग 1 and 2, ऑन एडिंग 1 and 2, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू, इसका राइट साइड है 90 प्लस एंगल COD, पर इसका लिखेंगे तो 90 माइनस एंगल COD। दिस विल बी कैंसिल आउट एंड वी गेट 190 प्लस 90 180। ये हो गया एंगल AOC प्लस एंगल BOC, हैंस प्रूव्ड। तो ज्योमेट्री में इस तरह के स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए बहुत अधिक आता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में दिए गए हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो थ्योरम्स के फॉर्म में दी हैं वो थ्योरम्स के फॉर्म में दी हैं तो भी ऐसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में दिए हैं तो भी इस तरह से स्टेटमेंट दे करके पूछा जाता है और आप इसे अपने आप से अपने फिगर बना करके आप इसको प्रूफ करोगे। ओके बच्चों, इसी तरह से इस थ्योरम के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है क्वेश्चंस में, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट गिवन पॉइंट ऑन ए लाइन इज 180 डिग्री। क्या दिया बच्चों,
सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन। बच्चा एक लाइन दे रखा है, सपोज कर लेते हैं इस लाइन का नाम है EOB। एक लाइन दे रखा है एट ए गिवन पॉइंट, इस पर एक गिवन पॉइंट O ले लीजिए, ऑन द लाइन इज 180। लेकिन और क्या कह दिया, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, मतलब एक लाइन के एक ही साइड में जितने एंगल फॉर्म होंगे किसी एक पॉइंट पर, उन सब एंगल का सम 180 होगा। तो सपोज कर लेते हैं एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तीन एंगल हैं OA, OB, OC एंड OD। अब यहाँ पर देखो इस लाइन के एक तरफ एक एंगल ये बन रहा, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा। तो आप देख रहे हो ये एंगल 1 हुआ, ये एंगल 2 हो गया, एंगल ये 3 हो गया। तो एक लाइन पर स्थित किसी पॉइंट पर बनने वाले एक ही साइड में तीन एंगल हैं। तो हमें स्टेटमेंट क्या कहता है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन गिवन एट ए गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180। तो बच्चों ये इसी तरह से लिखा जा सकता है। आपको जब स्टेटमेंट दिया हो तो गिवन आप लिखोगे एंगल AOC, एंगल COD, एंगल BOD आर फॉर्म्ड at a point O on a line AOB on the same side, तो हमें क्या करना है, we want to prove that जब भी स्टेटमेंट दिया होगा ये सारे हेडिंग्स यूज करने होंगे, ये सारे स्टेप्स आपको यूज करने होंगे। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOC को आपने एंगल 1 लिख रखा है, एंगल COD को 2 लिख रखा है एंड एंगल BOD को आपने 3 रख रखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये प्रूफ करना है। तो इसको इजीली प्रूफ किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स के थ्योरम से। तो यहाँ पर अगर हम इस एंगल और इस एंगल की बात करें तो आप देख रहे हो कि ये जो है ये स्टैंड्स है लाइन AOB पर, तो इन दोनों एंगल का सम बाय लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स के स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं इन दोनों का सम 180 होगा। तो लिखेंगे रे OC stands on a line AOB, so एंगल 1, देखो आप लिख सकते हो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखो एंगल BOC को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो। ये पूरी एंगल दो पार्ट में टूटी हुई है, एक ये और एक ये। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल BOC को एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल AOC को लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से ये विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल से क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन दैट प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360। एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं उन सब का सम 360 होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है और उसके चारों तरफ बहुत सारे एंगल बन रहे हैं और उन सारे एंगल का सम 180 दिखाना। तो गिवन है एक पॉइंट और इस पॉइंट पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, जैसे लाइक OA, OB, OC एंड सपोज OD। तो क्या व्हाट इज गिवन, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD एंड एंगल AOD आर फॉर्म्ड
at a point O, then we want to prove that, हम प्रूव करना चाहते हैं कि इन सारी एंगल का सम क्या होगा, 360 होगा। Then we want to prove that their sum meant angle AOB plus angle BOC plus angle COD plus angle AOD is equal to 360 डिग्री। तो इसको प्रूव करने के लिए भी बच्चा हमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का यूज करना होगा, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में हमने देखा कि उसमें एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए या दो रेज अपोजिट रे होने चाहिए। तो यहाँ पर कोई ऐसे दो रे नहीं हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हमें एक अपोजिट रे का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक हेडिंग इंट्रोड्यूस होगा, कंस्ट्रक्शन। ड्रा OM, ड्रा ए रे OM अपोजिट टू, अब देखो किसके अपोजिट खींच दे, OA के अपोजिट एक रे खींच देते हैं, अपोजिट टू OA। अब इस OA के अपोजिट हमने क्या कर दिया, एक रे खींच दिया। ओके, ये मेरे कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से कर दिया। प्रूफ, सिंस OA एंड OM are opposite ray, are opposite to each other, so MOA is a straight line। अगर ये रे और ये एक रे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। और अभी पिछला रिजल्ट हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जितने भी एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। प्रूफ, वी नो दैट द सम ऑफ all the angles on the same side of a line is 180 degree, so we can write here angle AOB। देखो ये स्ट्रेट लाइन के एक तरफ एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, और तीसरा एंगल क्या है, ये है। तो हम इन तीनों एंगल का सम क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं। इट मीन्स एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COM इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो वी कैन राइट, देखो इसी लाइन के एक तरफ ये एंगल ये बन रहा है, और इधर एक एंगल ये बन रहा है, इन दोनों एंगल का भी सम 180 होगा। तो वी कैन राइट एंगल AOD प्लस एंगल MOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एन इक्वेशन नंबर 2। ऑन एडिंग 1 and 2 we get angle AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COM। इसका लेफ्ट साइड ये हो गया, इसके लेफ्ट साइड में इसको ऐड कर दो, एंगल AOD प्लस एंगल MOD इज इक्वल टू, इसका राइट साइड 180 और इसका भी राइट साइड 180, 180 प्लस 180। नाउ देखो बच्चों, चूंकि ये हमने अपने कॉन्स्ट्रक्शंस में लिया था, तो यहाँ पर हमें दो एंगल बन रहा है, एक COM और एक एंगल बन रहा है MOD। COM और MOD ये दोनों अगर आपस में कंबाइंड कर दिया जाए तो ये एंगल बन जाएगा COD। तो ये जो दोनों सर्किल वाले पार्ट हैं इनको मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, AOB प्लस BOC। अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये लिखा जाएगा एंगल COD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह से ये रिजल्ट आपका हो गया प्रूव्ड। तो बच्चों आशा करते हैं कि आज का
ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।